हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रीमान इंटीग्रल का जो हमारा टॉपिक है उसका आज का हमारा 18th लेक्चर है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, वेरी इजी लेक्चर। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर इसलिए है क्योंकि आज हम मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है उसको डिस्कस करेंगे, या हम उसको जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम भी कह देते हैं। और उसके बाद हम लास्ट में सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको डिस्कस करेंगे कि सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहा गया है। वेरी इजी रिजल्ट है, इजीली हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस या जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसका क्या मीनिंग है। If f and g are integrable on closed interval ab, f and g टू फंक्शंस हैं, इंटीग्रेबल हैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab, लेकिन साथ में क्या कहा गया है कि जो g है, जो फंक्शन g है, कीप्स द सेम साइन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ab। मतलब जो फंक्शन g है उसका साइन क्लोज्ड इंटरवल ab में हमेशा सेम रहेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज। Then there exists a number lambda lying between the bounds of f on closed interval ab। lambda lying between bounds of f का मतलब क्या है कि अगर मैं स्मॉल m एंड कैपिटल m बाउंड्स ऑफ f कहता हूं कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन f की ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab, और कैपिटल M जो है अगर वो लिस्ट अपर बाउंड है फंक्शन f की ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab, तो हम क्या कह रहे हैं कि m इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। यानी जो लैम्डा है वो लाई करता है बिटवीन द बाउंड्स ऑफ फंक्शन f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab, सच दैट ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाहेंगे कि इंटीग्रल ऑफ f इंटू जी dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू लैम्डा आउटसाइड आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ g dx फ्रॉम a टू b, और लैम्डा जो है वो लाई करता है बिटवीन बाउंड्स ऑफ फंक्शन f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab। तो वेरी इजी रिजल्ट है। और साथ में हमें इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है, g कीप्स द सेम साइन, g कीप्स द सेम साइन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ab। तो पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो g फंक्शन है उसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट सपोज दैट g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ab। पहले g ऑफ x पॉजिटिव के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करेंगे, नॉन नेगेटिव के लिए, फिर नॉन पॉजिटिव के लिए कि g ऑफ x अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो भी सेम पैटर्न पे हमारा रिजल्ट फॉलो करेगा। तो पहले हम क्या सपोज कर रहे हैं, फर्स्ट सपोज दैट g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ab, और स्मॉल m एंड कैपिटल M जो है वो बाउंड्स हैं फंक्शन f की ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab। स्मॉल m जो है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल M जो है इसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M, और इसको हम रिजल्ट 1 कह रहे हैं। और हमें पता है कि g ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसमें ईच टर्म को g ऑफ x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और g ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। और अगर सेकंड केस में जब हम g ऑफ x को नेगेटिव कहेंगे तो जब g ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग सेम पैटर्न पे जैसे पहला केस सोल्व कर रहे हैं वैसे ही सेकंड पार्ट सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या कहा, m इंटू जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि g ऑफ x क्या है, पॉजिटिव। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट a टू b, तो m कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ g dx फ्रॉम a टू b इज लेस देन और इक्वल टू, ये fx इंटू जी एक्स है, तो इंटीग्रल ऑफ f इंटू जी dx फ्रॉम a टू b इज लेस देन और इक्वल टू m फ्री फ्रॉम x है, तो m आउटसाइड इंटीग्रल ऑफ g dx इफ b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, b को ग्रेटर देन इक्वल टू a ले रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को हमने क्या नाम दे दिया, सेकंड रिजल्ट। और यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये स्मॉल m है यहाँ, और ये कैपिटल M है, इसके बारे में कह रहे हैं। नाउ टू सजेस्ट दैट m टाइम्स यही वाली बात, m टाइम्स इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, यही लिख रहे हैं। नाउ टू सजेस्ट दैट m टाइम्स इंटीग्रल ऑफ g dx इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f g dx, एंड सेकंड वाला जो पार्ट है इससे, ये वाला पार्ट इससे m टाइम्स इंटीग्रल ऑफ g dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f g dx। इसी बात को दोबारा से लिखा है,
इसका मतलब क्या है कि ये जो आप दोनों में ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट और यहाँ ये वाला पार्ट, मतलब ये वाली वैल्यू जो है इससे बड़ी है और इससे छोटी है, मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करती है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट सेम है, इसमें स्मॉल m टाइम्स है, इसमें कैपिटल M टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैसे ये ना लिख के हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि जब इस इंटीग्रल की वैल्यू m टाइम्स दिस, कैपिटल M टाइम्स दिस लाई करती है, तो अगर स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M ले लें, तो ये जो वैल्यू है इस इंटीग्रल की वैल्यू लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स हो जाएगा। डायरेक्ट भी कह सकते हैं, ये जो टू लाइंस मेंशन की है उसके अकॉर्डिंग भी इनके बीच में लाई करती है, तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर लैम्डा लाइन बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल M सच दैट कि जो इंटीग्रल ऑफ एफ जी डी एक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स। और यही हम प्रूव करना चाहते थे, इसी रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहते थे। सिमिलरली अगर हम कहते हैं, ये तो तब प्रूव किया हमने जब हमने क्या कहा, जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर जी ऑफ एक्स नेगेटिव है तो सेम पैटर्न पे हो जाएगा, बस चेंज जो आएगा वो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ उसमें हमने यहाँ लेस देन और इक्वल टू यूज किए थे, जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है, और साथ में क्या था, इसके साथ हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। इस रिजल्ट को जब gx से, इस वाली वैल्यू से gx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन वैल्यू तो वही रहेगी कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। आगे ये कंप्लीट नहीं किया, सेम वे में सेम पैटर्न पे जैसे पहले सॉल्व किया है वैसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस पार्ट सॉल्व किया सेम पैटर्न पे, बस जो चेंज आना है वो चेंज यहाँ लिख दिया, उसी वे में सेम पैटर्न पे आप बात करोगे तो इंटीग्रल ऑफ एफ जी डी एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स। और यही हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, सेम पैटर्न पे जो ये रिजल्ट है इसको प्रूव करना है लास्ट थ्योरम में, और यहाँ जो कोरोलरी है इसमें केवल एक चेंज है, वो ये है कि फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी दे दिया। लास्ट थ्योरम जो हमने किया उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट इंटीग्रल ऑफ एफ जी डी एक्स इज इक्वल टू एफ सी इंटू इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स हो जाएगा। अभी जो लास्ट रिजल्ट हमने किया, लास्ट रिजल्ट में हमने क्या प्रूव किया था, इंटीग्रल ऑफ एफ जी डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। लेकिन ये जो लैम्डा था, हमने यहाँ ये कहना कि लैम्डा के प्लेस पर क्या आएगा, एफ ऑफ सी। यहाँ हमें पता है लैम्डा की जो वैल्यू थी वो क्या थी, स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। फंक्शन क्या गिवन है यहाँ, कॉन्टिन्यूअस, और फंक्शन अगर क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो इसके लिए हमें पता होता है कि फंक्शन अटेन्स इट्स बाउंड्स एंड साथ में क्या कहते हैं, अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन बाउंड्स। एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड्स। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या कहते हैं, एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड। अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड का मतलब क्या होता है कि अगर ये जो बाउंड्स के बीच में ये कोई भी वैल्यू है, जैसे लैम्डा है, तो इस लैम्डा के लिए एक पॉइंट सी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लैम्डा। फंक्शन अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू है इनके बीच में उसके लिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ऐसा पॉइंट होगा जहां फंक्शन की वैल्यू जो बिटवीन बाउंड्स वैल्यू है उनके बीच में आएगी। तो इनके बीच में अगर लैम्डा है तो इस लैम्डा के लिए हम एक सी ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कि सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा होगा। जो कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं उसमें आप यही पढ़ते हो कि फंक्शन अटेन्स इट्स बाउंड एंड अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड्स। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एफ ऑफ सी की वैल्यू लैम्डा हो जाती है, मतलब ये जो लैम्डा है इस लैम्डा के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, एफ ऑफ सी, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी डी एक्स। और यही पार्ट हमें प्रूव करना है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, टू प्रूव
कि इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 0 और पाई बाई 4 साइन 1 है 1 रेडियन, 1 डिग्री नहीं है 1 रेडियन है, पाई बाई 4 साइन 1 बाई यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। जो मीन वैल्यू थ्योरम हमने की है उसी के अकॉर्डिंग हम इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहेंगे। तो इसके लिए देखें सिंपल सा रिजल्ट है, अगर इसमें से ये जो है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं एफ एक्स को कैपिटल एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने क्या कह दिया एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब ये जो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कीपिंग इन माइंड कि जो फंक्शन एफ है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए और जो जी फंक्शन है उसका जो साइन है वो क्लोज्ड इंटरवल, जो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल क्या बनेगा 0 to 1, उसमें जी एक्स फंक्शन का जो साइन है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। तो हमने यहाँ एफ एक्स को क्या कह दिया साइन एक्स और जी एक्स को हमने क्या कह दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर आप एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन पुट करेंगे तो इसका साइन हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, मतलब सेम साइन। क्लियरली बोथ एफ एंड जी क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं तो इसका मतलब क्या होंगे इंटीग्रेबल, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो एफ एंड जी जो फंक्शंस है वो इंटीग्रेबल हैं, और साथ में जी एक्स का जो साइन है वो सेम है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में सेम है, पॉजिटिव है मतलब सेम है। तो इसमें जो अभी हमने लास्ट मीन वैल्यू थ्योरम की है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस वी हैव कि जो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ सी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ सी। वैसे तो लेमडा भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ एफ ऑफ सी क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास फंक्शन एफ क्या है कॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो हम यहाँ लेमडा लिखते, लेकिन हमें पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ हमने एफ ऑफ सी लिख दिया, मीनिंग वही है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और जो ये सी है सी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है, मतलब सी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम थी वो ये थी। कॉन्टिन्यूस था तो यहाँ एफ ऑफ सी लिख दिया, और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता हमें नहीं पता होता कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं तो यहाँ हम लेमडा लिख देते, तो उससे कोई फर्क नहीं होगा। तो ये जो इंटीग्रल है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के डीएक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, एफ एक्स क्या था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास साइन एक्स, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा साइन सी इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स लिमिट 0 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट इनवर्स पाई बाई 4, टेंजेंट इनवर्स पाई बाई 4 क्या होता है 1, टेंजेंट इनवर्स पाई बाई 4 क्या होता है टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 जो होगा टेंजेंट इनवर्स 1 वो क्या होता है पाई बाई 4, और टेंजेंट इनवर्स 0 वो क्या होता है 0। तो इसमें जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस 0 यानी पाई बाई 4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 4 साइन सी, यानी इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो क्या होगी पाई बाई 4 साइन सी। और हमें पता है सी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है, सी की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से अब ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा पाई बाई 4 साइन सी, क्योंकि मुझे पता है पाई बाई 4 साइन सी जो है वो इस इंटीग्रल के इक्वल है। तो इसके लिए हमें पता है कि यहाँ साइन एक्स क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to 1, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 to 1, 1 जो है 1 रेडियन होता है यहाँ 0 0 रेडियन 1 1 रेडियन, तो ये 0 का मतलब 0 डिग्री भी हो जाएगा क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री, और 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री पॉइंट समथिंग होता है, अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 27 मिनट के आसपास होता है, यानी 60 डिग्री से कम होता है। मतलब ये जो इंटरवल है इसमें अगर मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में पुट करूंगा, और डिग्रीज की बात करूं मैं तो वो 0 से 60 से पहले आ जाएगा 57 डिग्री 27 मिनट के आसपास, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हमें पता है 0 से 90 डिग्री तक 0 से 1 इंक्रीजिंग होता है, 0 to 1 इंक्रीजिंग होता है, तो साइन एक्स जो फंक्शन है वो 0 to 1 का जो इंटरवल है इसमें इंक्रीजिंग होगा। और इंक्रीजिंग के लिए आपको पता है कि अगर आप ये कहते हो x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2, तो देन f of x1 इज लेस देन और इक्वल टू f of x2,
अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आप बात करते हो, तो यहाँ ये जो पार्ट है इसमें मैं बोथ साइड साइन अप्लाई कर दूं तो साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो ये लेस देन और इक्वल टू है ये लेस देन और इक्वल टू आएंगे। जीरो के साथ साइन अप्लाई करूंगा, साइन जीरो जीरो इज लेस देन और इक्वल टू साइन सी इज लेस देन और इक्वल टू साइन वन। ये मेरे पास क्या हो जाता है, रिजल्ट टू। और अगर अब मैं इसमें बोथ साइड ये जो वैल्यू है अगर मैं इसमें पाई बाई फोर से मल्टीप्लाई कर दूं, पाई बाई फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई फोर साइन सी इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई फोर साइन वन। और ये जो पाई बाई फोर साइन सी है, पाई बाई फोर साइन सी है रिजल्ट वन में, इसको क्या करें, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम जीरो टू वन। तो इसके प्लेस पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई फोर साइन वन। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे कि इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो जीरो और पाई बाई फोर इंटू साइन वन के बीच में लाई करेगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम से हमने प्रूव करना था, वो हमने इसको प्रूव किया। नेक्स्ट एग्जांपल है टू प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ साइन पाई एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, साइन पाई एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, वहां था साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन पाई एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। इसकी वैल्यू प्रूव करना चाहेंगे, वन बाई पाई एंड टू बाई पाई के बीच में लाई करेगी, वन बाई पाई एंड टू बाई पाई के बिटवीन लाई करेगी। तो वही इस फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स है, या इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिखना चाहेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में पहले वाले में हमने वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को जी एक्स लिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स को क्या ले रहे हैं, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और जी एक्स इजिकल टू क्या ले रहे हैं, साइन पाई एक्स, जी एक्स को क्या ले रहे हैं, साइन पाई एक्स। तो आपको पता है कॉन्टिन्यूस साइन थीटा भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो साइन पाई एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो दोनों के दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं तो इंटीग्रेबल होंगे। जी एक्स जो फंक्शन है साइन पाई एक्स है, इंटरवल क्या है, जीरो टू वन का इंटरवल। तो अब जब जीरो से वन के बीच में वैल्यू पाई पुट करोगे तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो पाई हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल है पाई एक्स, भाई क्या है, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन है, तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू पाई एक्स इज लेस देन और इक्वल टू पाई। मतलब ये जो पाई एक्स एंगल है वो जीरो और पाई के बीच में लाई करता है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन थीटा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब जो जी एक्स हमने फंक्शन लेना था, हमने साथ में ये प्रूव करना था कि जो जी एक्स फंक्शन है उसका साइन सेम रहेगा इन क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू वन। तो वही बात ये कह रहे हैं, जी एक्स इजिकल टू साइन पाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। यानी साइन जी एक्स जो फंक्शन है उसका साइन हमेशा सेम रहता है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी कहें या क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू वन कहें। तो इस पर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम हमें पता है इंटीग्रल ऑफ एफ जी डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स। लैम्डा लिख दिया, या चाहते तो यहाँ आप चाहते तो एफ ऑफ सी भी लिख सकते थे, यहाँ हमने क्या यूज कर दिया, लैम्डा यूज कर दिया। इंटीग्रल साइन पाई एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स, यानी इंटीग्रल ऑफ साइन पाई एक्स dx। और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे बच्चे को पता है, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई। साइन पाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई। अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस कोस पाई हो जाएगा, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। और माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस जीरो यानी वन, वन प्लस वन टू आ जाएगा। यानी जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो न्यूमरेटर में ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, टू, और बाहर क्या है, लेम्डा, तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, टू लेम्डा अपॉन पाई, टू लेम्डा अपॉन पाई। यानी ये जो इंटीग्रल है एफ जी डी एक्स, इंटीग्रल जो है एफ जी डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ गई, टू लेम्डा अपॉन पाई। लेकिन ये जो लेम्डा था हमारा मीन वैल्यू थ्योरम में, हमने क्या कहा था, जो लेम्डा है वो हमारा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लाई करता है। जो लेम्डा होता है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बिटवीन लाई करता है। स्मॉल एम फंक्शन की, एफ फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल एम जो होती है वो एफ फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड होती है। तो उसको हम आगे यूज करेंगे। तो इस रिजल्ट को हमने क्या कह दिया, रिजल्ट वन, इक्वेशन वन
इसके बाद f क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो देयरफॉर f टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड। यहाँ हमने fx क्या लिया था, f ऑफ x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगी, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगी। ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। किस इंटरवल में, 0 to 1 में डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आगे जाते हैं वैल्यू कम होती जाती है। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी स्मॉल m, वो कहाँ आएगा, लास्ट वाले पॉइंट पर। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो 1/1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1/2 आ जाएगी, यानी स्मॉल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगी, 1/2। और कैपिटल M लिस्ट अपर बाउंड कहाँ आएगी, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे 1/1 प्लस 0 यानी 1, यानी f की जो वैल्यू है, f की जो वैल्यू है वो हाफ एंड 1 के बिटवीन लाई करती है। फंक्शन की जो बाउंड्स हैं वो क्या है, हाफ एंड 1 है। तो इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो हाफ और 1 के बीच में लाई करेगी, सिंपल। तो यहाँ क्या करें, लैम्डा जो है वो हाफ और 1 के बीच में लाई करेगा। तो देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 सच दैट f of c इज इक्वल टू लैम्डा। वैसे f of c यूज कर रहे हैं, नहीं भी यूज करते तो भी डायरेक्ट कर सकते थे हम, f of c इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 f of c की वैल्यू लैम्डा है। और यहाँ से देखो, ये मेरे पास क्या था, इंटेग्रल साइन पाई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या था, 2 लैम्डा अपॉन पाई। तो लैम्डा अगर मैं यहाँ कहूंगा तो जो 2 था वो डिवाइड में आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी पाई/2। यानी जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, पाई/2 साइन पाई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये लैम्डा की वैल्यू। और हम क्या कहेंगे, f ऑफ c इज इक्वल टू ये वैल्यू है। तो c की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, c की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और फंक्शन f क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन f क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमें पता है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज 0 इज लेस देन और इक्वल टू c इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। जब f फंक्शन अप्लाई करेंगे बोथ साइड तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या करें, f ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू नहीं करे, ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ c ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ 1। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। f ऑफ c की वैल्यू क्या है, f ऑफ c की वैल्यू पाई/2 इंटीग्रल ऑफ साइन पाई x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, हाफ। और ये जो 2/पाई है, पाई/2 है, या ये कह लो इस पूरे रिजल्ट को 2/पाई से मल्टीप्लाई कर दें, और इस पूरे रिजल्ट को 2/पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। और यही हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर हमें मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इन रिजल्ट्स को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये हमारा 18th लेक्चर है। 16th जो लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव की थी। यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। और सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करें, इफ f इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्मॉल f डैश डेरिवेटिव है ये f डैश एंड g आर ऑल कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b। फंक्शन f, उसका डेरिवेटिव और g तीनों के तीनों अगर कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, तो देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b सच दैट इंटीग्रल ऑफ f g dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ a इंटीग्रल ऑफ g dx फ्रॉम a टू c प्लस f ऑफ b इंटीग्रल ऑफ g dx फ्रॉम c टू b। तो इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहेंगे। वेरी इजी रिजल्ट है, बस पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व। तो देखें, सबसे पहले हमने एक फंक्शन कैपिटल fx कंसीडर कर लिया, जैसे हमने प्रीमिटिव वाले में लास्ट लेक्चर में हमने किया था, बस वो हमने f की फॉर्म में, कैपिटल f को स्मॉल f की फॉर्म में किया था। बस यहाँ ध्यान रखो हम कैपिटल f को g की फॉर्म में कर रहे हैं, है वही फंक्शन की डिफाइनिंग। कैपिटल fx इज इक्वल टू इंटीग्रल g dt, इंटीग्रल फ्रॉम a टू x, वहां हमने f dt लिखा था, यहाँ क्या लिख दिया g dt, g ऑफ t कहो या g कहो, फंक्शन ऑफ t कह रहे हैं g को, g dt
और अगर आप यहाँ से एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हो तो जहाँ एक्स है वहाँ ए लिखोगे, तो लिमिट क्या हो जाएगी ए टू ए, और लिमिट अगर ए टू ए है तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, यानी एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और यहाँ से आप देख रहे हो जी क्या गिवन था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और अगर डेरिवेटिव लेते हैं बोथ साइड तो आपको पता है यहाँ से अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी होते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता ही है यहाँ से एफ डैश एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी एक्स के इक्वल आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप यहाँ से इंटीग्रल ऑफ एफ जी डी एक्स लिखते हो, इसको भूल जाएंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ जी डी एक्स, एफ एज इट इज लिख दिया, जो जी है जी को क्या लिख दिया, एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश, और इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आपको पता ही है क्या कहते हो, फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज कर रहे हैं और एफ डैश एक्स को सेकंड फंक्शन, क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एंटी है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स, लिमिट ए टू बी माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी स्मॉल एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, सबको पता है इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। कैपिटल एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कैपिटल एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इंटीग्रेबल होगा, स्मॉल एफ भी गिवन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो इसका मतलब देयरफॉर बाई फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, अब हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से ये जो फंक्शन है, एक है कैपिटल एफ एक्स और एक है एफ डैश एक्स, जो दोनों फंक्शंस हैं कॉन्टिन्यूस हैं, इंटीग्रेबल है, तो इस पर अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें तो उस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कहते थे, जो एक फंक्शन है उसके साथ एफ ऑफ सी आउटसाइड आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश डी एक्स फॉर सम सी लाइन बिटवीन क्लोज इंटरवल ए बी, ये जो सी आता है ये सी किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी में, बाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। और अब ये वाली वैल्यू इंटीग्रल ऑफ एफ डी डी एक्स को हमने ये वाला पार्ट कहा था, और इसमें हम जो ये मीन वैल्यू थ्योरम से रिजल्ट आया है, मीन वैल्यू थ्योरम से जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला पार्ट तो एज इट इज, माइनस यहाँ जो था ये वाला जो पार्ट था इसकी वैल्यू हमने नेक्स्ट स्लाइड में जो कही है वो पुट कर देंगे, तो माइनस ये वाली वैल्यू एफ ऑफ सी इंटीग्रल ऑफ एफ डैश डी एक्स, यहाँ से अपर लिमिट पुट करोगे तो कैपिटल फंक्शन में अपर लिमिट पुट करोगे तो बी पुट करोगे, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करोगे, ए पुट करोगे, ए पुट करोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस इंटू एफ ऑफ ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एफ ऑफ सी एज इट इज, एफ डैश का इंटीग्रेशन, एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स, और लिमिट क्या होंगी ए टू बी, तो यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो एफ ऑफ बी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो गया एफ ऑफ बी, इसमें से और इनमें से ये जो टू टर्म्स है, इन टू टर्म्स में से, इन टू टर्म्स में से स्मॉल एफ ऑफ बी अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ से क्या बच जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी, और ये जो वैल्यू है मेरे पास एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी, ये वाली जो वैल्यू है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी, और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमने क्या कह दिया, जीरो, क्योंकि हमने जो कैपिटल एफ फंक्शन डिफाइन किया था तो हमने क्या कहा था, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, जीरो, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, वैसे तो इसको जीरो कह दिया, लेकिन अगर चाहते तो मैं इसके साथ ये भी लिख सकता था, माइनस एफ ऑफ ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ ए। अब ये देखें, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट देख रहे हो इसमें से एफ ऑफ बी कॉमन आ गया, एफ ऑफ बी के साथ क्या है, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी हमने क्या डिफाइन किया था, एफ ऑफ बी क्या था, इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स क्या था, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू एक्स, अगर एफ ऑफ बी कहना चाहूंगा
तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी डी एक्स, तो यही कह रहे हैं, माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी को क्या कह सकते हो, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी जी डी एक्स, ए टू सी है, इसको अगर मैं सी टू ए में कन्वर्ट करना चाहूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इजिकल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू ए जी डी एक्स। अब ये सी टू ए प्लस ए टू बी, सी टू ए प्लस ए टू बी को क्या लिख सकता हूँ, सी टू बी, यानी इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी जी डी एक्स, यानी एफ बी माइनस एफ सी अगर है, एफ बी माइनस एफ सी अगर है तो उसको मैं ये लिख सकता हूँ। इसी वे में ये जो पार्ट आप देख रहे हो एफ ऑफ ए, अगर मैं इसमें से, इस पार्ट में से एफ ऑफ ए अगर कॉमन लेता हूं तो ये क्या, एफ ऑफ ए अगर कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए। तो जब ये मेरे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी है तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी में। और अगर ये मेरे पास सी और ए है तो इसमें जहां मेरे पास बी आया है वहां क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ इसको इसमें सॉल्व करके दिखाया हुआ है ये पार्ट, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल था, ये वाला जो पार्ट है इजिकल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए ये वाला पार्ट, इसको भूल जाओ आप, जो ये एक्सप्लेनेशन है ये आपको बता दी गई है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली एक्सप्लेनेशन और ये एक्सप्लेनेशन दोनों सेम है। तो इसके बाद देखो ये जो था मेरे पास इंटीग्रल ऑफ एफ जी डी एक्स, उसको तो हमने ये लिख दिया, इज इक्वल टू मेरे पास इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, यहाँ से ये जो पार्ट था ये वाला पार्ट क्या हुआ, एफ ऑफ ए इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी जी डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी, ये वाला पार्ट एफ ऑफ बी इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी जी डी एक्स। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये हमारी क्या है, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस रिजल्ट को ये जो लाइन लिखी है यहाँ, इसने ऊपर यहाँ लिख दिया, इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है, ये जो एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ आपको सोल्व करके बताया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ बी एज इट इज, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी जी डी एक्स। और ये जो टू टर्म्स हैं इसमें से माइनस एफ ऑफ ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर माइनस साइन था, माइनस माइनस ये एफ ऑफ ए कॉमन लिया था, प्लस के साथ है ये एफ ऑफ ए, और ये जो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए है इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी जी डी एक्स। तो ये हमारी क्या है, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। वेरी इजी रिजल्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि इफ एफ एंड जी बिलोंग्स टू आर एक्स, मतलब एफ एंड जी क्या है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, एफ एंड जी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ मोड एफ जी डी एक्स। ये रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं, सिंपल रिजल्ट है, 5-6 लाइंस में हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है, कौन सा रिजल्ट यूज करना है। तो इसके लिए देखें, हमें पता है कि अगर दो फंक्शंस रिमान इंटीग्रेबल हो तो उनका सम लें, उनका डिफरेंस लें, या उनका प्रोडक्ट लें, या एफ स्क्वायर लें, जी स्क्वायर लें, तो वो सभी फंक्शंस क्या होते हैं, रिमान इंटीग्रेबल। तो एफ प्लस माइनस जी स्क्वायर क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल, और उसका स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर भी क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल। तो इसका मतलब हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन एफ, एफ अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो इंटीग्रल एफ डी एक्स भी क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या है, स्क्वायर, एफ प्लस जी होल स्क्वायर, और एफ प्लस जी होल स्क्वायर हो या एफ माइनस जी होल स्क्वायर हो तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल अगर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस जी होल स्क्वायर डीएक्स लेंगे तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आपको पता है एफ माइनस जी होल स्क्वायर, एफ माइनस जी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2 एफ जी डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये माइनस की वैल्यू है, राइट साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो इंटीग्रल ऑफ एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ जी डी एक्स। ये मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब इसी वे में हमें पता है, जैसे मैंने यहाँ एफ माइनस जी होल स्क्वायर यूज किया था, अगर मैं यूज करता हूँ एफ प्लस जी होल स्क्वायर तो यहाँ क्या आता है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 एफ जी आता। तो जो प्लस 2 एफ जी है वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस 2 एफ जी हो जाएगा। तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी स्क्वायर डी एक्स इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 टाइम्स, माइनस का साइन यहाँ प्लस का है, ये माइनस का जो साइन है इस माइनस के साइन को अंदर ले जाओ, ये वाली वैल्यू सेम है, दोनों में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, यहाँ प्लस की वैल्यू है एफ जी, यहाँ माइनस की एफ जी है, तो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, दोनों को कंबाइंड करके क्या कह सकते हैं, मोड एफ जी। तो फ्रॉम 1 and 2 इंटीग्रल ऑफ एफ सी एफ, ये लिखा हुआ है, इसके बाद ये जो लाइन लिखी है ये है इंटीग्रल ऑफ एफ स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी स्क्वायर डीएक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ मोड एफ जी डीएक्स, और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है थोड़ा सा इसमें स्टेप है, ट्रिकी है कि कहाँ क्या लिखें, किसको किससे लेस देन कहें, बाकी इस रिजल्ट में कुछ खास बात नहीं है कि प्रूव दैट हाफ इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 5/6। तो इसको अगर मैं fx कह देता हूँ, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में से अगर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाता है 1 माइनस एक्स, यानी 1 अपॉन रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, और x किस में लाई करता है 0 to 1 में, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो आप ये वाला पार्ट कह सकते हैं ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि इसमें हमने कुछ ना कुछ ऐड किया है, एक्स क्यूब पॉजिटिव वैल्यू है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होगी, और ये जो टोटल वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू क्या है लेस देन और इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, एक एक्स स्क्वायर सोल्व करो और एक एक्स क्यूब सोल्व करो, एक्स स्क्वायर सोल्व करें और एक्स क्यूब सोल्व करें, जैसे जैसे अगर कोई वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो जैसे जैसे हायर पावर लेंगे वैल्यू कम होती जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स क्यूब होगी, अगर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स क्यूब होगी, मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू छोटी है, माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा है एक्स क्यूब से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल वैल्यू है ये 4 में से कुछ ना कुछ कम होगा, 4 में से कुछ ना कुछ कम होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई लेस देन और इक्वल टू 4, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये 0 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू क्या रहेगी, टोटल वैल्यू क्या रहेगी लेस देन और इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस, लेस देन और इक्वल टू दिस, और हमें पता है अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही है जो पार्ट है इसके लिए हम इसमें 1/2, ये जो पार्ट है इस पार्ट की बात कर रहे हैं अब, ये जो पार्ट है दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ लेस देन और इक्वल टू था, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है fx, तो इसी वे में यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर रेसिप्रोकल ले सकते थे, तो ये हाफ इज लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन और इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अब इसमें क्या कह सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हाफ कांस्टेंट आउटसाइड 1 dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f dx इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, और a की वैल्यू 2 है तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है 5/6, और साइन इनवर्स 0 0, यानी ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6, ये क्या होगी 1 माइनस 0 1, यानी हाफ इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f dx, f की वैल्यू पुट करें लेस देन और इक्वल टू 5/6, यही वैल्यू आ जाएगी जो हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा।
तो इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं। जो हमारा रीमान इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है वो आज कंप्लीट होता है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था रीमान इंटीग्रल का। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी रीमान इंटीग्रल की जो यूनिट है वो आज कंप्लीट होती है। इसको आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से करें। जो भी लेक्चर्स हैं, 18 टोटल लेक्चर्स हैं, इसको आप करेंगे। अगर इसको जितना शेयर हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। रीमान इंटीग्रल को हम कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो इसकी सेकंड यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।